ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज 28 अप्रैल 2026 है। आज की मुरली से हम सभी मीठी मीठी 5 बातें सुनते हैं। पहली बात बाबा बोलते, मीठे बच्चे, बाप समान लवली बनने के लिए अपने को आत्मा बिंदु समझ बिंदु बाप को याद करो। भगवान समान लवली बनने के लिए अपने को बिंदु समझ बिंदु बाप को याद करना है। दूसरी बात, याद में रहने की गुप्त हड्डी मेहनत कर हर एक बच्चे को करनी है। क्यों? याद में रहने की गुप्त हड्डी मेहनत हर एक बच्चे को करनी है। क्यों? उत्तर है क्योंकि याद के बगैर आत्मा का पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बन नहीं सकते। जब गुप्त याद में रहे देही अभिमानी बने तब विकर्म विनाश होगा। गुप्त याद में रहे देही अभिमानी बने तब विकर्म विनाश होगा। धर्मराज की सजाओं से बचने का साधन भी याद ही है। माया के तूफान याद में विघन डालते हैं, इसलिए याद की गुप्त मेहनत करो तो लक्ष्मी नारायण जैसा लवली बन जाएंगे। याद की गुप्त मेहनत करो तो लक्ष्मी नारायण जैसा लवली बन जाएंगे। आज का गीत बजा है ओम नमो शिवाय। आज की तीसरी बात, धर्मराजों की सजा से बचने के लिए धर्मराज की सजा से बचने के लिए याद की गुप्त मेहनत करनी है। पावन बनने के उपाय है अपने को आत्मा बिंदु समझ बिंदु बाप को याद करना। पावन बनने का उपाय है अपने को आत्मा समझ बिंदु बाप को याद करना। ज्ञान में अपने आप को मियाँ मिट्ठू नहीं समझना है। ज्ञान में अपने आप को मियाँ मिट्ठू नहीं समझना कि मैं बहुत अच्छा ज्ञानी हो गया हूँ, मैं बहुत अच्छा ज्ञान सुनाता हूँ। एक रस अवस्था बनाने का अभ्यास करना है। बाप का जो फरमान है उसे पालन करना है। बाबा का जो फरमान है वो क्या करना है? पालन करना है। चौथी बात वरदान है, हर कर्म करते हुए कमल आसन पर विराजमान रहने वाले सहज व निरंतर योगी भवा। विस्तार है, निरंतर योग युक्त रहने के लिए कमल पुष्प के आसन पर सदा विराजमान रहो। लेकिन कमल आसन पर वही स्थित रह सकते हैं जो लाइट है। किसी भी प्रकार का बोझ अर्थात बंधन न हो। मन के संकल्पों का बोझ, संस्कारों का बोझ, दुनिया के विनाशी चीजों के आकर्षण का बोझ, लौकिक संबंधों की ममता का बोझ, जब इस सब बोझ को खत्म कर कमल आसन पर विराजमान निरंतर योगी बन सकेंगे। कई प्रकार के बोझ हैं भाई बहनों। संकल्पों का बोझ, मन के संकल्पों का बोझ, विनाशी जो दुनिया है विनाशी चीजों के आकर्षण का बोझ, लौकिक संबंधियों से मोह ममता का बोझ, और कई बोझ है जो पद पोजीशन का भी बोझ, कई बोझ दुनिया में लेके रखे हम सभी। तो इसको क्या करना है? इस बोझ को खत्म कर कमल आसन पर विराजमान रहेंगे तब निरंतर योगी हो सकेंगे। पांचवी बात आज का स्लोगन है, सहनशीलता का गुण धारण कर लो तो असत्यता का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। सहनशीलता का गुण धारण कर लो तो असत्यता का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। ओम शांति। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा।